हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह। आज का टॉपिक है लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। लूप क्या होता है, इसका यूज़ क्यों करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इससे रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। सो वीडियो अच्छा लास्ट तक बने रहिएगा। प्रोग्राम में अगर हमें किसी स्टेटमेंट को प्रिंट कराना है तो हम सिंपल प्रिंटफ से टाइप करके प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अगर उस स्टेटमेंट को 5 बार प्रिंट कराना, 10 बार प्रिंट कराना, सपोज 1000 बार प्रिंट कराना, तो हम उस स्टेटमेंट को प्रिंट कराने के लिए लूप का यूज करेंगे, ना कि हम उसको बार बार टाइप करते रहेंगे। तो एक तरफ हेलो वर्ड को 10 बार प्रिंट कराया गया है और दूसरी तरफ लूप का इस्तेमाल करके उसी स्टेटमेंट को 10 बार, 100 बार, 50 बार सिर्फ कंडीशन डाल के हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। लूप के इस्तेमाल से हम प्रोग्राम को कम समय में लिख सकते हैं तथा जो प्रोग्राम का लेंथ होगा वो काफ़ी छोटा हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज लूप। लूप क्या होता है। लूप का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को दोहराना, यानी बार बार उसको कराना, यानी टू रिपीट सम पार्ट ऑफ प्रोग्राम में किसी भी पार्ट को बार बार रिपीट कराना। लूप तब तक चलता रहता है जब तक कि उसकी कंडीशन फॉल्स ना जाए। अब हम बात करेंगे कि लूप कितने प्रकार का होता है। लूप 2 प्रकार का होता है। एक होता है एंट्री कंट्रोल लूप और दूसरा होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप में 2 आते हैं, एक फॉर लूप, व्हाइल लूप, और एग्जिट कंट्रोल लूप में आता है डू व्हाइल लूप। अब हम बात करेंगे कि एंट्री कंट्रोल लूप क्या होता है। एंट्री कंट्रोल लूप जो होता है उसमें पहले कंडीशन चेक की जाती है, फिर इसके बाद लूप का एग्जीक्यूशन होता है। अगर कंडीशन फॉल्स आ रही है तो वह एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधे एंड हो जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू आ रही है तो वह लूप के अंदर जाएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा प्रोग्राम। इसको हम फ्लो चार्ट से देख लेते हैं। सबसे पहले हम वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे वेरिएबल में, फिर इसके बाद कंडीशन आएगी। कंडीशन में अगर सेटिस्फाई कर रही है तो वह लूप बॉडी में जाएगी और लूप बॉडी के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा और फिर कंडीशन में जाएगी। फिर कंडीशन में अगर सेटिस्फाई हो रही है तो फिर लूप बॉडी में आएगी। ऐसे चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं आ रही। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वह जाके एंड हो जाएगा प्रोग्राम। अगर कंडीशन शुरू में ही फॉल्स आ रही है, यानी सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो वह लूप बॉडी में इंटर नहीं करेगा और डायरेक्ट ही सीधे एंड हो जाएगा प्रोग्राम। एंट्री कंट्रोल लूप में फॉर लूप आता है और व्हाइल लूप आता है। अब हम बात करेंगे एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होता है। एग्जिट कंट्रोल लूप में एक बार प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है, देन इसके बाद कंडीशन चेक की जाती है। अगर कंडीशन ट्रू है तो वह दोबारा लूप बॉडी में आएगा और कंडीशन चेक करेगा। अगर फिर भी ट्रू है, जब तक फॉल्स नहीं आती तब तक ऐसी प्रक्रिया चलती रहेगी। क्योंकि फॉर लूप में और व्हाइल लूप में पहले कंडीशन चेक की जाती है, फिर इसके बाद एग्जीक्यूट होता है। जबकि जो एग्जिट कंट्रोल लूप है उसमें एक बार एग्जीक्यूट जरूर होता है, फिर इसके बाद लगातार प्रोसेस वही चलता रहता है और जब तक फॉल्स नहीं आ जाती तब तक प्रोग्राम ऐसे एग्जीक्यूट होता है। यानी स्टेटमेंट जब सेटिस्फाई नहीं करने लगेगा तब जाकर प्रोग्राम एंड हो जाएगा। फॉर लूप का इस्तेमाल हम प्रोग्राम के किसी भी स्टेटमेंट को बार बार प्रिंट कराने के लिए करते हैं। जैसे कि हम प्रोग्राम में कोई स्टेटमेंट डाल दें, उसको बार बार प्रिंट कराना है तो हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। ये हमको एरे में भी देखने को मिलेगा। इसके सिंटैक्स में सबसे पहले फॉर आएगा। फॉर के अंदर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक होगा इनिशियलाइजेशन, दूसरा होगा कंडीशन एंड तीसरा होगा अपडेशन, यानी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। किसी भी काम की शुरुआत हम इनिशियलाइजेशन से ही करेंगे। कंडीशन ये बताती है कि हमारा काम कब तक चलेगा। अपडेशन यानी जितनी बार हमें आई की वैल्यू को बढ़ाना है या घटाना है उसमें हम टाइप कर देंगे। फिर इसके बाद फॉर की बॉडी आएगी, यानी करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज के अंदर हमारा स्टेटमेंट लिखा होगा, जिस स्टेटमेंट को हम इतनी बार प्रिंट कराने के लिए फॉर लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम सिंटैक्स को प्रैक्टिकली इस प्रोग्राम समझेंगे। सबसे पहले हम फॉर लिखेंगे, फिर इसके बाद वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे। वैल्यू इनिशियलाइज में i = 1 रखेंगे कि हमारा प्रोग्राम है वह 1 से स्टार्ट होगा। फिर इसके बाद कंडीशन डालेंगे, देन इसके बाद कंडीशन डालेंगे। कंडीशन में क्या है, i = n, यानी n क्या है जो हम इनपुट करेंगे। यानी हमने 5 इनपुट कर लिया मान लीजिए, तो हम कंडीशन क्या है कि 5 से कम हो। देन इसके बाद क्या लिखेंगे, i++ और i+1 दोनों एक ही होता है। इसका मतलब होता है कि i की वैल्यू को 1 से बढ़ा देना। सबसे पहले जो इनिशियलाइजेशन हमने किया हुआ है वह कंडीशन पर चाहिए। कंडीशन में हम क्या इनपुट करेंगे, 5 कि n = 5। तो जो इनिशियलाइजेशन है वह चाहिए कंडीशन पे कि क्या मैं 5 से छोटी हूँ, हाँ छोटी हूँ, तो डायरेक्ट प्रिंट कर देगी। पहली बार वह डायरेक्ट प्रिंट कर देगी। फिर इसके बाद वह जाएगी इंक्रीमेंट में, देन इंक्रीमेंट होके 1 है वो, फिर वहाँ पे जाके इंक्रीमेंट में जाएगी। इंक्रीमेंट में क्या होगी, 1 इंक्रीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 2, और वो कंडीशन चेक करेगी क्या मैं 5 से छोटी हूँ, तो कहेगा हाँ, तो जाके फिर प्रिंट हो जाएगी। फिर इसके बाद इंक्रीमेंट जब में जाएगी तो 3 हो जाएगी। फिर इसके बाद वो कंडीशन में क्या मैं 5 से छोटी हूँ, हाँ। फिर इसके बाद इंक्रीमेंट में जाएगी, फिर कहेगी कि क्या मैं 5 से छोटी हूँ, हाँ। एक समय ऐसा आएगा कि i की वैल्यू इंक्रीज हो गई, वह 6 हो जाएगी और वह कंडीशन पर जाएगी। तो कंडीशन में कहेगी क्या मैं 5 से छोटी हूँ, जो कि गिनना है, तो वहीं से प्रोग्राम हमारा एग्जिट हो जाएगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो इस तरह जो हमारा लूप है वह कंटिन्यू चलता रहता है एंड वैल्यू को प्रिंट करता रहता है जब तक कंडीशन फॉल्स ना आ जाए। फ्लो चार्ट में सबसे पहले हम वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे, देन इसके बाद वह कंडीशन चेक करेगी। कंडीशन में अगर ट्रू है तो वह लूप बॉडी में जाएगी, फिर लूप बॉडी में वह जाएगी इंक्रीज करेगी i की वैल्यू को, फिर इसके बाद वो वापस कंडीशन पर जाएगी।
कंडीशन में अगर फिर ट्रू है तो वह लूप बॉडी में जाएगी, फिर इंक्रीज करेगी। ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना आ जाए। जब कंडीशन फॉल्स आ जाएगी तो जाके प्रोग्राम एंड हो जाएगा। लेकिन जो प्रोग्राम है वह दोबारा इनिशियलाइजेशन पे कभी भी नहीं जाएगी। प्रोग्राम में अगर हमें किसी भी स्टेटमेंट को बार बार प्रिंट कराना तो हम व्हाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे। व्हाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होती है, फिर इसके बाद कंडीशन अगर ट्रू आ रही है तो वह व्हाइल बॉडी के अंदर इंटर कर जाएगी। अगर कंडीशन ट्रू नहीं आ रही है यानी फॉल्स आ रही है तो वह व्हाइल बॉडी को स्किप कर जाएगी। व्हाइल लूप को प्री टेस्टेड लूप भी कहते हैं क्योंकि इस लूप में पहले कंडीशन चेक होती है, फिर इसके बाद एग्जीक्यूट होता है। लूप्स के टाइप में यह एंट्री कंट्रोल लूप का ही टाइप है। यानी एंट्री कंट्रोल लूप यानी शुरू में ही कंट्रोल करना, यानी शुरू में ही कंडीशन चेक करना कि ट्रू है या फॉल्स है। सो ये रहा हमारा व्हाइल लूप का सिंटैक्स। फॉर लूप में क्या था, उसमें एक ही लाइन परफॉर्म हो रहा था, जबकि व्हाइल लूप में पहले इनिशियलाइजेशन, फिर इसके बाद व्हाइल एंड उसके अंदर कंडीशन के बाद व्हाइल बॉडी एंड उसके अंदर स्टेटमेंट के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड व्हाइल लूप क्लोज। सिंटैक्स को हम प्रैक्टिकली प्रोग्राम समझेंगे। प्रोग्राम में क्या है, हेलो वर्ल्ड को 10 बार प्रिंट कराएंगे। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन में हम यानी 1 से स्टार्ट होगी हमारी वैल्यू, तो इनिशियलाइजेशन में i इक्वल टू 1 लिखेंगे एंड कंडीशन क्या लिखेंगे कि i जो है इज जस्ट इक्वल 10 है, यानी 10 तक इंक्रीज हो, 1 बार 2 बार 3 बार। उसका स्टेटमेंट लिखेंगे एंड i को प्रिंट कर देंगे। इसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा देंगे। ये जो i इक्वल टू 1 हमने इनिशियलाइज किया हुआ है वह सबसे पहले जाएगी कंडीशन पे। वह कहेगी क्या मैं 10 से छोटी हूँ, यानी i इज जस्ट इक्वल 10, तो कहेगी हाँ, तो जाके सीधे बॉडी के अंदर जाएगी एंड प्रिंट कर देगी i को। जब i प्रिंट हो जाएगी यानी 1 जाएगी इंक्रीमेंट ऑपरेटर में एंड इंक्रीज होकर जाएगी 2 में, और वह कंडीशन पे जाएगी। कंडीशन पे कहेगी क्या मैं 10 से छोटी हूँ, ठीक है हाँ, तो वह बॉडी के अंदर जाएगी एंड प्रिंट हो जाएगा 2 करके लगातार चलती रहेगी जब तक कि कंडीशन 11 ना आ जाए। एक समय ऐसा है कि वैल्यू बढ़ के 11 हो जाएगी और वह राइज नहीं करेगी, यानी कंडीशन को फॉल्स कर देगी, तो वह व्हाइल बॉडी के अंदर इंटर ना करके उसको स्किप कर जाएगी एंड प्रोग्राम एंड हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 10 टाइम लगातार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। फ्लो चार्ट में सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन से स्टार्ट होगा एंड कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन में अगर फॉल्स आ रही है तो वह लूप वहीं से क्लोज हो जाएगा एंड एंड हो जाएगा प्रोग्राम। अगर फॉल्स नहीं आ रही है ट्रू आ रही है तो वह लूप बॉडी में इंटर करेगा एंड वहां से इंक्रीमेंट होकर फिर वापस जाएगा कंडीशन पे। कंडीशन में अगर फिर ट्रू आ रही है तो वह टू बॉडी में जाएगा, इंक्रीमेंट होकर फिर वापस कंडीशन। यह प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं आ जाती। फॉल्स आने पे प्रोग्राम एंड हो जाएगा। डू व्हाइल लूप फॉर लूप और व्हाइल लूप का बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि फॉर लूप और व्हाइल लूप में पहले कंडीशन चेक हो रही थी, फिर इसके बाद कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। डू व्हाइल लूप का इस्तेमाल हम प्रोग्राम में किसी भी स्टेटमेंट को कम से कम एक बार प्रिंट कराने के लिए करते हैं। इसमें स्टेटमेंट जो है वह कम से कम एक बार एग्जीक्यूट जरूर होती है बिना कंडीशन के। इसे पोस्ट टेस्टेड लूप भी कहते हैं क्योंकि यह लूप के पार्ट में एग्जिट कंट्रोल लूप का पार्ट है, यानी बाद में कंट्रोल करना, बाद में कंडीशन को चेक करना। इसके सिंटैक्स में सबसे पहले डू कीवर्ड का यूज होगा, फिर इसके अंदर हमारा स्टेटमेंट लिखा होगा, स्टेटमेंट के बाद हमारी कंडीशन दी होगी। जबकि फॉर लूप में क्या होता है और व्हाइल लूप में क्या होता है, उसमें पहले कंडीशन दी होती है, बाद में स्टेटमेंट लिखा होता है। इसके सिंटैक्स को प्रैक्टिकली हम नीचे दिए हुए प्रोग्राम से समझेंगे। सिंटैक्स में सबसे पहले हम वैल्यू को इनिशियलाइज कर लिए i इक्वल टू 1, देन इसके बाद डू कीवर्ड के अंदर अपना स्टेटमेंट यानी i को प्रिंट करना है एंड उसके बाद हमको उसको इंक्रीज करते जाना है, तो i प्लस प्लस, और उसके बाद हमने कंडीशन क्या डाल दिया कि i इज लेस इक्वल n। एन क्या है, जो हम वैल्यू इनपुट करेंगे। एन मान लीजिए हमने 5 इनपुट किया तो हमारी कंडीशन क्या होगी कि i इज जस्ट इक्वल 5, यानी जो हमारी कंडीशन होगी कि जो i है वो 5 से छोटी हो या इक्वल हो। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन से स्टार्ट होगा, वह डू कीवर्ड में जाएगी एंड एक बार स्टेटमेंट हमारा प्रिंट हो जाएगा, यानी 1 एक बार प्रिंट हो जाएगा। देन इसके बाद वह 1 इंक्रीज हो जाएगी इंक्रीमेंट ऑपरेटर से 2 हो जाएगा एंड कंडीशन चेक करेगा कि क्या 5 से छोटी है, तो छोटी है। फिर वह वापस जाएगा डू कीवर्ड में एंड स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा 2, यानी जो हमारा इंक्रीज हो गया है वो 2 को प्रिंट कर देगा। फिर इसके बाद 2 जो है वह इंक्रीज हो गया यानी 3 में, तो वह वापस जाएगा 3 प्रिंट होगा। ऐसे लगातार चलता रहेगा। एक समय ऐसा आएगा कि 5 प्रिंट होकर वह इंक्रीमेंट ऑपरेटर में आएगा एंड इंक्रीमेंट ऑपरेटर में 6 हो जाएगा, इंक्रीज हो गए 1, और कंडीशन पर जाएगा कि क्या वह 5 से छोटी है, जो कि नहीं है। तो वह कंडीशन पे जब चेक हो जाएगा कि नहीं है तो वह 6 को प्रिंट नहीं करेगा और 5 को प्रिंट रहने देगा। तो 1 2 3 4 5 लगातार 5 तक चलेगा और 5 के बाद क्लोज हो जाएगा। फ्लो चार्ट में सबसे पहले हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे, फिर इसके बाद डू कीवर्ड से होते हुए स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा एंड उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो वह वापस जाएगा डू कीवर्ड में, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा वहीं से। लेकिन अगर ट्रू है तो वापस जाएगा डू कीवर्ड में, एक बार फिर प्रिंट कर देगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। ऐसे लगातार चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं आ जाती। फॉल्स आ जाने पे वो डायरेक्ट क्लोज हो जाएगा। अब हम व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप के बीच में कंपैरिजन करेंगे। व्हाइल लूप में सबसे पहले वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे i इक्वल टू 0, कंडीशन डालेंगे कि i इक्वल 1, यानी जब 1 आ जाएगी तो वह स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा, अगर 1 नहीं आएगा तो आउट ऑफ लूप चला जाएगा। डू व्हाइल लूप में सबसे पहले हमने वैल्यू को इनिशियलाइज कर लिया i इक्वल टू 0, देन इसके बाद डू कीवर्ड एंड उसके अंदर स्टेटमेंट के बाद अपना कंडीशन। तो व्हाइल लूप में क्या हो रहा है, सबसे पहले अगर हमने 0 डाला
तो वह आउट ऑफ लूप दिखा देगा, जो कि दिखा रहा है नीचे। अगर हम 1 डालेंगे तो वह जाके इक्वल दिखाएगा और प्रिंट करेगा कि व्हाइल वीएस डू व्हाइल लूप। लेकिन डू व्हाइल लूप में, जबकि डू व्हाइल लूप में एक बार इंटर जरूर करेगा, जो कि इंटर कर रहा है और अपना स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया कि व्हाइल वीएस डू व्हाइल लूप। स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद फिर वह कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो वापस जाएगा एंड वापस प्रिंट कर देगा। लेकिन कंडीशन ट्रू नहीं है क्योंकि i इक्वल टू 0 इनिशियलाइज किया हुआ। कंडीशन क्या है कि 1 आए, तो क्या प्रिंट कर देगा आउट ऑफ लूप, जो कि प्रिंट कर रहा है नीचे। तो व्हाइल लूप में कंडीशन जब तक चेक नहीं करेगा तो वह लूप बॉडी के अंदर इंटर नहीं करेगा। लेकिन डू व्हाइल लूप में कंडीशन को बिना चेक किए हुए एक बार जरूर लूप के अंदर इंटर करेगा। सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।